अब से कुछ घंटे बाद एक बहुत ही बड़ा मैच अफगानिस्तान और पाकिस्तान का शुरू होगा। ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा और अफगानिस्तान को आज का मैच लाजमी जीतना है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। देखो, अगर आप यूएई से हार जाए, किसी भी टीम से आप हार जाए, हमें कोई मसला नहीं। अफगानिस्तान के फैंस को इतना दुख, इतना पेन नहीं होगा लेकिन उसका मार्जिन कम होगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हार जाएंगे तो ये अफगानिस्तान के फैंस के लिए, हमारे लिए किसी भी किस्म की जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है। मानता हूं कि फाइनेंशियल लिहाज से इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी सबसे बड़ी राइवलरी मानी जाती है, लेकिन आपको यह भी मानना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की राइवलरी इस वक्त जो है ना वो एशिया में सबसे बड़ी राइवलरी है। अब माने आप या ना माने, लेकिन इस सीरीज में आपको पता चल जाएगा। और कल अफगानिस्तान को पूरी जज्बे के साथ, जिस तरह वो हमेशा, चाहे कोई भी टीम हो, जिम्बाब्वे हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जिस तरह वो जज्बे वलवले के साथ उतरती है, कल भी इसी के साथ मैदान में उतरना है। और सिर्फ मैच नहीं खेलना, आपने जंग लड़नी है पाकिस्तान के साथ और उसको बताना है कि हम अब आप लोगों के ऊपर डोमिनेट करेंगे और आपको बताएंगे कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है। और कल अफगानिस्तान के इस फ्लैग को, इस झंडे को, ये अफगानिस्तान का फ्लैग है, इसको हमने ऊपर रखना है, इसको नीचे नहीं गिरना देना। इसको मैंने संभाल के रखा हुआ है। मैंने, चलो शक शुरू हो रहा है, वेट शुरू हो रही, तो मैंने इसको निकाल लिया है। तो अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 बहुत ज्यादा यहाँ पर क्रुशियल है, इंपॉर्टेंट है कि आप, अगर आपकी प्लेइंग 11 अच्छी है और टैलेंट के बेस पर है तो आप जो है ना किसी भी टीम को इजीली हरा सकते हैं। तो मैं जो प्लेइंग 11 बताऊंगा, उसके बाद आप भी अपने प्लेइंग 11 जो है ना अफगानिस्तान के बता सकते हैं पहले मैच के लिए। मेरी जो प्लेइंग 11 है उसमें रहमान गुरबाज और सदीकुल अतल ओपनर आएंगे। आप लोग कहेंगे कि गुरबाज और इब्राहिम का जो पेयर है ये बड़ा सक्सेस पेयर है, तो गुरबाज और इब्राहिम को आना चाहिए, लेकिन नहीं। यहां पर मैं इसलिए कि एक तो अगर सदीकुल अतल और गुरबाज ओपनर्स आएंगे तो एक तो लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन बनेगा। दूसरा, जो सदीकुल अतल है वो स्ट्राइक रोटेशन में बड़ा अच्छा है, थोड़ा टाइम लगता है और मैच को आगे तक लेकर जाता है। अगर गुरबाज जो है ना वो जल्दी आउट हो जाता है तो उसके बाद वन डाउन हमारे पास जो है ना वो इब्राहिम जदरान होगा। देखो, रहमान गुरबाज और सदीकुल अतल तेज खेलते हैं, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई जल्दी आउट हो जाता है तो उसके बाद वन डाउन हमारे पास इब्राहिम जदरान है जो विकेट पर स्टे करता है। और इब्राहिम जदरान अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप में रीढ़ की हड्डी की मांद है, बैकबोन की बांध है। तो वो विकेट को जो है ना एक हैंड से रोके रखता है और दूसरे बैटर्स को ये अलाउ करता है कि आप बड़े शॉट लगाएं, आप जो अपना नेचुरल गेम है वो खेले। तो अगर हम रहमान गुरबाज और इब्राहिम को ओपनर्स भेजे तो अगर गुरबाज जल्दी आउट हो जाता है तो उसके बाद प्रेशर ऑटोमेटिकली इब्राहिम जदरान पे भी आएगा। उसके बाद सदीकुल अतल जो कि यंग है, हाँ मानते हो कुछ मैच इसने खेले, लेकिन अभी वो यंग है, उस पर भी जो है ना प्रेशर आ जाएगा। तो इस सूरत में अफगानिस्तान विकेट जल्दी गंवा सकता है। तो ओपनर जो है वो रहमान गुरबाज और सदीकुल अतल, ये बेहतरीन ऑप्शन। उसके बाद वन डाउन इब्राहिम जदरान आएंगे, टू डाउन जो है दरवेश रसूली जो कि मिडिल ऑर्डर में अफगानिस्तान के बैटिंग को बड़ा सपोर्ट कर सकता है। और मेरी बड़ी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि इस लड़के ने जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप किया है, हर एक फर्स्ट क्लास लिस्ट ए, हर डोमेस्टिक टूर्नामेंट अफगानिस्तान का इसने टॉप किया है और बड़ी देर बाद इसको चांस मिला है। आप अगर इस पर ट्रस्ट किया गया तो दरवेश रसूली का भी यहाँ पर ये फर्ज बनता है कि वो अपने आप को प्रूव करे और अपनी जो स्पॉट है वो अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 में जो है ना कंफर्म करे, उसको पक्की करे। तो टू डाउन के बाद हमारे पास आएगा दरवेश रसूली, उसके बाद करीम जन्नत को आना, क्योंकि करीम जन्नत हमेशा तीसरी विकेट पर जो है ना बड़ी अच्छी बैटिंग करता है। तो करीम जन्नत हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है एज कंपेयर टू गुलबुद्दीन नायब, क्योंकि करीम जन्नत के पास शॉट्स थोड़े ज्यादा है, उसके अलावा उसकी बॉलिंग भी अच्छे है और उसका जो स्ट्राइक रेट है वो गुलबुद्दीन नायब से कदरे बेहतर है। हमने इसको अभी जिस पर क्रिकेट लीग हुई इसमें उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उसके अलावा इमर्जिंग एशिया कप में उसकी जो 20 बॉलों पर जो 40 रन उसने इंडिया के खिलाफ जोड़े थे, बड़ी तेज तरीन और दुआदार किस्म की बैटिंग की थी। तो इस लड़के में अभी एक बैटिंग की झलक है और इसने अपने आप पर बड़ा काम किया है। तो गुलबुद्दीन की जगह मैं करीम जन्नत के साथ जाऊंगा। तो करीम जन्नत के बाद अजमत उल मरज़ई, जो कि कोई कमी नहीं है इस किस्म में, चाहे बॉलिंग की बात करें चाहे बैटिंग की बात करें, और अफगानिस्तान को वन हैंडेड अजमत उल मरज़ई मैच जितवा सकता है। उसके बाद आएंगे मोहम्मद नबी, उसके बाद राशिद खान के बाद जो है वो नूर अहमद के बाद एएम गजनफर और मुजीबर रहमान में से जो है ना
कोई एक प्लेयर जो है ना आप खिला सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही टाइम के प्लेयर है, एक ही टाइम के गेंदबाज है। तो अगर आप एम गजनफर के साथ जाए या मुजीब रहमान के साथ जाए तो कोई खास फर्क नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप एम गजनफर के साथ जाए, क्योंकि वो एक लड़का यंग है। मुजीब रहमान के साथ जो है ना पाकिस्तान की जो बैटर से काफी किसी हद तक फेमिलर है, लेकिन एम गजनफर उनके लिए नया होगा, तो उसको पकड़ना पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो आपके पास 3 स्पिनर्स आ गए, राशिद खान, मोहम्मद नबी, बल्कि 4 स्पिनर्स आ गए, राशिद खान, मोहम्मद नबी के साथ एम गजनफर और नूर अहमद। उसके बाद जो है ना आप फजल हक फारूकी, और जो लास्ट ऑप्शन है वो अब्दुल्ला अहमद ज़ई, जिसने उज़्बेकिस्तान क्रिकेट लीग में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इसके फिटनेस बड़ा अच्छा है, 140 के पेस से ये बॉल कर सकता है, और लाइन लेंथ, शॉर्ट पिच बॉल, हर चीज इसके पास है, मतलब एक कंप्लीट बॉलर है। और अब्दुल्ला अहमद ज़ई पर ट्रस्ट किया गया है। कल राशिद खान ने भी कहा कि अब्दुल्ला अहमद ज़ई, अगर हमारे पास नवीन नहीं है तो नवीन को रिप्लेस किया अब्दुल्ला अहमद ज़ई ने। तो अब्दुल्ला अहमद ज़ई जो है अफगानिस्तान की फास्ट बॉलिंग की जो एक कमी है, हम हमेशा से बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स की कमी है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स पर काम नहीं किया जा रहा है। एक फारूकी है जो जेन्युइन फास्ट बॉलर है, वो भी कंसिस्टेंटली आजकल परफॉर्म नहीं कर रहा। तो कल फारूकी को भी देखना होगा कि वो किस तरह परफॉर्म करता है, किस तरह की बॉलिंग करता है पाकिस्तान के खिलाफ। स्पेशली फारूकी जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन होते हैं ना, उनके खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, हमने कई बार इसको देखा है। लेकिन उसके साथ अगर अब्दुल्ला अहमद ज़ई आएंगे तो डेब्यू है, और पाकिस्तान के खिलाफ जब भी शारजा में कोई नया लड़का डेब्यू करता है, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो, तो पाकिस्तान के खिलाफ उसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहता है। तो कल अब्दुल्ला अहमद ज़ई के साथ जाना चाहिए। तो ओवरऑल ये जो टीम है ये बड़ी अच्छी प्लेइंग 11 है। आपने भी अगर कोई प्लेइंग 11 तैयार की है तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ना उसको आप डाल सकते हैं। तो कल का मैच अफगानिस्तान के लिए बहुत ज्यादा क्रुशियल है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहां पर एक जर्नलिस्ट ने राशिद खान से क्वेश्चन किया कि आप तो एशिया की इंडिया के बाद सेकंड बेस्ट टीम है। जब उसने ये कहा तो सलमान अली का जो रिएक्शन है ये आप देख ली, किस तरह उसने मुंह बना लिया, यानी कि इसको अभी भी यकीन नहीं है और ये अभी भी मानेगा नहीं कि अफगानिस्तान इंडिया के बाद एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। और वो भी दिन दूर नहीं कि जब अफगानिस्तान जो है ना एशिया की नंबर 1 टीम कहलाएगी। तो सलमान अली का जो रिएक्शन है ना, जो फेस रिएक्शन है, वो ये बता रहा है कि वो इस बात से राजी नहीं है कि अफगानिस्तान इंडिया के बाद एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। तो कल आपने ये प्रूव करना है सलमान अली आगा को कि हम आप जो है ना एशिया में इंडिया के बाद सेकंड बेस्ट टीम है। अगर मैं थोड़ी बात करूं शारजा क्रिकेट स्टेडियम की, तो अफगानिस्तान का रिकॉर्ड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सबसे जो इंडिविजुअल हाई स्कोर है शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, वहां पर अफगानिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर है मोहम्मद शहजाद, कौन नहीं जानता, उसने 118 रन की बड़ी शानदार बल्लेबाजी की थी। तो सबसे इंडिविजुअल हाई स्कोर भी मोहम्मद शहजाद का है। उसके बाद जो हाईएस्ट टोटल है वो भी अफगानिस्तान ने किया है शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, 215 जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने किया था। तो शारजा का जो पिचे है ना, वो स्पिन बॉलर्स के लिए बड़ी जो है ना वो हेल्पफुल वो दिखेंगे। यहाँ पर स्पिन बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा यूएई ने जो है ना शारजा की पिच में थोड़ा काम किया है, और ताकि यहाँ पर थोड़े रन ज्यादा बन सके, क्योंकि यूएई जो है ना इस सीरीज को होस्ट कर रहा है और यूएई के पास उतने अच्छे स्पिन बॉलर्स नहीं है। तो उनकी जो बैटिंग लाइन है थोड़ी किसी हद तक अच्छी है, तो इसलिए यूएई ने कोशिश की है कि थोड़ा सा जो पिचे है ना वो इस तरह बनाए कि थोड़े से रन ज्यादा बने, हाई स्कोर मैच बने। तो जो भी हो, फिर भी जो है ना जिस तरह की पिच बने, लेकिन यहाँ पर स्पिन बॉलर्स के लिए जो है ना बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है, और हमारे पास कमाल किस्म के स्पिनर्स है। और अच्छी बात है कि राशिद खान जो है उसने कम बैक किया। राशिद खान के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो उनकी जो है ना बड़े भाई का इंतकाल हो गया है, वो फोत हो गए थे, अल्लाह उनको जो है ना जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। ये कहा जा रहा था कि शायद वो पहले 2 मैच में अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट ना करे, लेकिन आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए तो वहां मौजूद थे, मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि राशिद खान अगर टीम में ना हो तो आपकी टीम में वो दम, वो जोश, और जिस तरह के राशिद खान बातें करते हैं अपनी बातों से, अपने अल्फाज से, टीम के अंदर जो जज्बा, जो एक पुलवाला पैदा करता है, वो उसकी तो बात ही और है। तो राशिद खान का टीम में होना बहुत बड़ा लाजमी था, और अच्छी बात है कि राशिद खान थ्रू आउट सीरीज में जो है ना अवेलेबल होंगे। तो कल हाई वोल्टेज मैच है, और एशिया कप से पहले इस तरह की सीरीज का होना अफगानिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है। और ये एक बहुत ही जो है ना बैड फैक्ट है कि 2025 के बाद अब तक अफगानिस्तान ने कोई भी T20 मैच नहीं खेला है, जो कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाकामी है। वो नाकाम रहा है कि वो
कोई एक बायलैटरल सीरीज अफगानिस्तान के लिए अरेंज कर सकता था एशिया कप या वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन चले, ट्राई नेशन सीरीज भी अच्छी बात है, ये अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अफगानिस्तान की एशिया कप से पहले। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को तीनों के तीनों मैच, तो आपके वैसे जो है ना उनके साथ मैच इस सीरीज में, अगर आप फाइनल में जाते तो फिर भी वहां पर चांस यही है कि फाइनल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आएगा। तो आपको तीनों के तीनों मैच जीतने हैं पाकिस्तान से, और ये बताना है कि अब हमारा इरा शुरू हो चुका है। और अब वो वक्त नहीं है कि जब आप हमसे क्लोज मैच जीत जाते थे और हम हर बार जो है ना हमें वो अफसोस होता था। लेकिन अब अफगानिस्तान ने बड़ा काम किया है, लेकिन कुछ चीजें हैं स्क्वाड में, अभी भी कुछ चीजें अच्छी नहीं है अफगानिस्तान के। लेकिन अभी वो मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा कि इससे अफगानिस्तान के प्लेयर्स का, अफगानिस्तान के फैंस का जो मोरल है वो डाउन ना हो जाए। जो इंशाल्लाह ट्राई नेशन सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद में जो कमी कोताहियां हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उसकी जो सिलेक्शन कमेटी है जो गलतियां बार बार कर रहा है, जो टैलेंटेड प्लेयर्स है उनके साथ कर रहा है, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है। अभी पूरा का पूरा फोकस हमारा ये कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसके ऊपर लेके जाए। तो कल का मैच लाजमी देखिएगा, और उम्मीद है कि कल अफगानिस्तान मैच जीत जाएगा।